हेलो, मैं हूं डॉक्टर सौम्या सिन्हा और आज मैं आपको बताऊंगी नील शुक्राणु या एंजियोस्पर्मिया के बारे में। निसंतान दंपतियों में जिनमें मेल पार्टनर्स में प्रॉब्लम है, उनका एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट कारण है एंजियोस्पर्मिया। इसमें जब हम टेस्ट करवाते हैं कपल्स का कि क्या परेशानी है, तो देखा गया है कि जो वीर्य होते हैं उसमें शुक्राणु ही नहीं होते। ये शुक्राणु नहीं होते, इसका जो कारण है यह जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यह कारण पे टोटली डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट क्या होगी और आप अपने जेनेटिक बच्चे के पिता बन सकते हैं या नहीं। तो कारण है इसका नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया और ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब जो रास्ता है जिससे शुक्राणु जाके वीर्य में मिलते हैं और बाहर शरीर के आते हैं, अगर इसमें कहीं भी रुकावट है तो उसे ऑब्स्ट्रक्टिव कहते हैं। और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब बनावट, जहाँ से बनना होता है शुक्राणु, वहीं कुछ परेशानी है। ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया जो नॉर्मल टेस्टिस होता है, वो स्क्रोटम जो मसल का थैली होता है वो शरीर के बाहर लटका होता है। इस टेस्टिस में बहुत सारे मिलियन और मिलियन नंबर में शुक्राणु बनते हैं और छोटे छोटे नलियों से मिलके वो एक बड़ी नली वास डेफरेंस में मिलते हैं। यह नली जो है वीर्य की जो थैली होती है जिसे सेमिनल वेसाइकिल करते हैं, वहाँ मिलता है। और फिर जब इंटरकोर्स होता है, रिलेशन रखते हैं, तो वीर्य के साथ यह शुक्राणु मिलके शरीर के बाहर पेशाब के रास्ते से आते हैं। अगर इस कहीं भी जगह पे इसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, जिस मेनली वास डेफरेंस का ऑब्स्ट्रक्शन जो कि है, तो इसे ऑब्स्ट्रक्टिव कहते हैं। और इसमें देखा गया है क्योंकि टेस्टिस जो है वो नॉर्मल है, उसके हार्मोन्स नॉर्मल होते हैं, तो इसमें चांसेस है कि आप जो है हायर ट्रीटमेंट आईवीएफ के साथ अगर टीज़ा करवाते हैं तो आपको आपका बच्चा जेनेटिक बेबी हो सकता है। दूसरा एंजियोस्पर्मिया का कारण होता है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, जो ये डायबिटीज़ में देखा गया। इसमें देखा गया है जब आप रिलेशन बनाते हैं या फिर जब टेस्टिंग के लिए दिया जाता है, तो वो बाहर ना आके स्पर्म वो पीछे पेशाब की थैली में गिर जाते हैं। ऐसे केसेस में जो है ट्रीटमेंट होता है आईयूआई, जिसमें पेशाब को लेके उसमें से आपके स्पर्म को निकाला जाता है और आईयूआई फीमेल में जो है धोया हुआ यह स्पर्म दिया जाता है। तीसरा जो मैंने कहा कैटेगरी है वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ये बनावट के कारण होता है, या तो इसका कारण नहीं पता होता या ये बहुत केसों में जेनेटिक होता है। बड़ी जेनेटिक बीमारियां, क्लिनफिल्टर्स डिजीज़, इन सब चीज़ों में होता है। और या कभी आपको सर्जरी लगी, डैमेज हुआ, ट्रॉमा हुआ टेस्टिस का, या कीमोथेरेपी कैंसर के पेशेंट हुए, उनमें पड़ा। इन सब केसों जो होते हैं केसेस, इसमें जो एंजियोस्पर्मिया होता है वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होता है। इसमें जो शुक्राणु है वो बनते ही नहीं शरीर में। तो आप हायर ट्रीटमेंट जैसे हायर ट्रीटमेंट टीज़ा, पीज़ा, ये इन सब जिसमें हम नीडल की मदद से डायरेक्ट टेस्टिस से ही शुक्राणु बाहर आईवीएफ लैब में निकालते हैं, ओटी में, और डायरेक्ट लैब में जाके इनको अंडे के अंदर इंजेक्ट इक्सी प्रक्रिया से करके टेस्ट ट्यूब बेबी का डेवलपमेंट किया जाता है। यह जो है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया जो है, इन सब कारणों में यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शुक्राणु है ही नहीं, या जो एक दो शुक्राणु होते हैं वो भी काफ़ी डिफेक्टिव होते हैं। तो इन केसेस में आईवीएफ जो है डोनर स्पर्म से करने की सलाह दी जाती है। मतलब आप किसी डोनर से हेल्दी स्पर्म लेके और फिर उनसे आईवीएफ कराते हैं, या फिर अगर फीमेल फैक्टर सब अच्छे हैं, फीमेल को कोई प्रॉब्लम नहीं है फीमेल पार्टनर में, तो आप आईयूआई डोनर करा सकते हैं। आशा है और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी। धन्यवाद।